गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय जिनेंद्र। गुड आफ्टरनून जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम, गुड जय आफ्टरनून। जिनेंद्र बेटा, गुड आफ्टरनून। हो गई कॉपी कंप्लीट सबकी? यस मैम, मैंने तो सेंड भी कर दी। बेटा बहुत कंपलसरी है, कॉपी कंप्लीट करके भेजना, नंबर नहीं मिलेंगे, मार्क्स कट जाएंगे आप लोगों के। गुड आफ्टरनून मैम। मार्क्स कट जाएंगे आप लोगों के। मैम यस बोलिए। हमारे आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में लिंग। व्याकरण में हम पढ़ेंगे लिंग। पहले आप लोग नोट कर, मैम मेरा कंप्लीट हो चुका। कॉपी पेन लेकर के नोट कर मैम मेरा लीजिए कि क्या कंप्लीट हो क्या आपको चुका है। पढ़ना है। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के नोट करिए क्या क्या आपको करना है। कॉपी पेन ले और नोट कर। क्या मैम क्या बोलती, सुनना नहीं है? कॉपी पेन लेकर के बैठिए। चलिए लिखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। पाठ 10, 11, 12, 14, 15 नोट करिए। पाठ 10 गुंजन। गुंजन की बुक से बोल रहे हैं, ठीक है। पहले फिर ग्रामर का अलग से बताएंगे। गुंजन के बुक से आप लोगों को पढ़ना है पाठ 10 अपना गांव, ठीक है। फिर पाठ 11, पाठ 12, पाठ 14, पाठ 15 हो गया नोट। 10, 11, 12, 14, 15 अच्छे से कॉपी में नोट करिए, रफ कॉपी में मत नोट करिए, हिंदी की कॉपी में लिखिए। पाठ 10, 11, 12, 14, 15 ठीक है। व्याकरण, अब ग्रामर का लिखिए। व्याकरण में कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं नोट करिए बेटा। 6 लिंग, पाठ 6 लिंग, पाठ 7 वचन, पाठ 6 लिंग, पाठ 7 वचन, पाठ 8 सर्वनाम, लिंग वचन सर्वनाम अपठित गद्यांश, पाठ 16 अपठित गद्यांश और पाठ 17 कहानी लेखन। पाठ 17 कहानी लेखन, ठीक है। हो गया नोट सबका, सबने नोट कर लिया है? श्योर है? कोई डाउट क्या बेटा? श्योर है? कोई डाउट है? मैम एक बार वापस बताओ ना। गुंजन की बुक से लिखिए। 2 बुक आप लोग पढ़ते हैं ना, एक ग्रामर की बुक आप पढ़ते हैं और एक गुंजन की बुक से आप लोग पढ़ते हैं। तो गुंजन की बुक से नोट करिए पाठ 10, 11, 12, 14, 15। मैम और व्याकरण का? ये सिलेबस है काव्या, एनुअल एग्जाम का सिलेबस है ये। फिर है व्याकरण। व्याकरण में आएगा लिंग वचन सर्वनाम, लिंग वचन सर्वनाम कहानी लेखन अपठित गद्यांश, ठीक है। हो गया, नोट कर लिए? यस मैम। गाथा म्यूट करिए। यस मैम। पाठ का नाम बताइए, क्या क्या हमने बताया अभी? हमने क्या क्या बताया बेटा, बताइए। क्या क्या नोट किया आपने, बताइए हमें। मैम मैं तो अभी क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। ओके गुड, बार बार रिपीट नहीं करूंगी मैं।
शौर्य क्या क्या लिखा है बताइए बेटा, अनम्यूट करिए। 5 10 5 11 5 12 5 14 5 15। यस, ग्रामर से बताइए, व्याकरण से। यस मैम। व्याकरण, व्याकरण से क्या, व्याकरण में क्या लिखा है हमने? लिंग संज्ञा संज्ञा, अप संज्ञा हमने लिखवाया ही नहीं है, हमने संज्ञा लिखवाया ही नहीं है। लिंग, वचन, सर्वनाम, पाठ 6 लिंग, पाठ 7 वचन, पाठ 8 सर्वनाम, पाठ 16 अपठित गद्यांश और पाठ। मैं बताऊं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिंग के बारे में। ध्यान से आप लोगों को सुनना है और कल आप लोगों को पढ़ना है। कल हम टेस्ट ले सकते हैं, ओरल भी ले सकते हैं, रिटर्न भी ले सकते हैं। कल आप लोगों का टेस्ट है पाठ 10 और पाठ 11। पाठ 10 और पाठ 11 आपको पढ़ना है। गुंजन, गुंजन से पाठ 10 पाठ 11, उसका हम शब्दार्थ भी ले सकते हैं या क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हैं या राइट रॉन्ग लगाओ भी ले सकते हैं। ठीक है, पाठ 10 और पाठ 11 आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके अंदर से हम खुद भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, रिटर्न भी ले सकते हैं, ओरल भी ले सकते हैं। अपनी तैयारी आप लोग रखिए, कहीं पर कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। दोनों पाठ में से शब्दार्थ भी हम पूछ सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर भी हम पूछ सकते हैं, सही विकल्प भी हम पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर विलोम दिया होगा उसमें पाठ में या और जो भी दिया होगा वो भी हम पूछ सकते हैं। इसलिए पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ना है। आरुष, काय का टेस्ट होगा बताइए, हमने बताया ना अभी। मैम आप मेरे को मैम आप मेरे को हिंदी ग्रामर का फिर से बताओगे क्या चैप्टर? हिंदी ग्रामर का बताया ना बेटा अभी, पाठ 6 पाठ 7 पाठ 8 पाठ 16 पाठ 17। यस मैम, मैं आपको बता रहा हिंदी ग्रामर का ये पाठ है। लिंग, वचन, वचन, सर्वनाम, 7 8 15 15 16 17। नहीं है, 15 नहीं है। पाठ 16 है अपठित गद्यांश और पाठ 17 है कहानी लेखन। पाठ 15 जो आप बोल रहे हो ना वो गुंजन के बुक से है। ठीक है, क्या मैम? चलिए अभी हमने क्या कहा, क्या टेस्ट है आप लोगों को कल, कौन सा टेस्ट होगा? मैम को हम लोग का 10 और 11 का टेस्ट है। बेटा आप लोग ठीक से नहीं सुन रहे हो, क्लास में आप लोग ठीक से नहीं सुन रहे हो। अभी हम क्या बोले हैं और आप लोग नहीं समझ में आया आप लोगों को। मौली, हमने क्या कहा बताइए अभी? टेस्ट बेटा, टेस्ट कहेगा है। आवाज नहीं आ रही आपकी मौली, आपकी आवाज नहीं आ रही मौली। हाँ बोलिए। मैम अब आ रही, बोलो ना बेटा बोलो। मैम आपने बोला था कि मैं गुंजन और व्याकरण से टेस्ट लूंगी, ओरल या फिर रिटर्न। नहीं, गलत। आप लोग मत सुनिए, बैठिए आराम से। किसे पता है रेज हैंड, किसे पता है कल क्या टेस्ट होगा? भव्या बताइए, अनम्यूट करो बेटा। मैम कल आप पार्ट 10 का टेस्ट लोगे, या तो ओरल लोगे या तो रिटर्न लोगे या तो राइट रॉन्ग का भी दोगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन भी ले सकते हो। पाठ 10 और पाठ 11 दोनों पाठ पढ़ना है आप लोगों को। पाठ 10 और पाठ 11 नोट कर लीजिए। पाठ 10 और पाठ 11 का कल टेस्ट है, पूरा आपको पढ़ना है। कोई सा भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, रिटर्न भी ले सकते हैं, ओरल भी ले सकते हैं। मैम मैं कल से लेके मैम 19 तक क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैम मैं राजस्थान जा रही हूँ। बेटा फिर कैसे बनेगा बताइए, कैसे बनेगा फिर?
कैसे करोगे आप? मैम हमको वहां से सीधा सुबह निकलेंगे, रात के कहीं पहुंचेंगे होटल के लिए, ऐसा ही रहेगा हमारा प्रोग्राम। कैसे करोगे फिर आप? वहां से क्लास अटेंड करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे? नो मैम। फिर बाकी जो यहाँ रिवीजन करवाया जाएगा उसका आप क्या करोगे बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 14 बच्चे प्रेजेंट हैं, बाकी बच्चे कहाँ गए हैं पता नहीं, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है ना। जो बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं मतलब उनको पढ़ना नहीं है। नाम नोट कर लेते हैं कौन कौन से बच्चे हैं। चलिए आज हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? लिंग। एक मिनट। ओके बेटा हम दिखा रहे हैं आपको। दो मिनट। रुकिए, चलिए ऐसे ही पढ़ा रहे हैं हम, है ना, आप लोग समझ जाइए। लिंग किसे कहते हैं? कौन बताएगा लिंग किसे कहते हैं? पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, दोबारा रिवाइज हो रहा है। लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा? शौर्य आंसर दोगे, लिंग किसे कहते हैं? अनम्यूट करिए बेटा। मैम कैन आई से द आंसर? लिंग किसे कहते हैं बताइए। पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। यस। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। यस, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। पुरुष और हाँ स्त्री, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का परिभाषा बताऊं? बताइए। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। वेरी गुड। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। गुड, वेरी गुड। ऐसी आप लोग को पढ़ाई करनी है पहले से। देखिए शौर्य पहले से पढ़ाई कर लिया है तो आंसर दे रहा है वो, है ना। तो आप लोगों को भी ऐसी पहले से पूरा कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग एक बार और। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, हमें पता चलता है कि ये पुरुष है कि स्त्री है, जैसे नाम लेने से पता चला, नव्या, समीक्षा, है ना, गर्ल्स है, ये लोग स्त्रीलिंग में आएंगे। आरुष, वैभव, है ना, ये सब जो है वो पुरुष जाति में आएंगे। हमें नाम लेने से ही पता चल रहा है कि कौन स्त्री जाति में आ रहा है, कौन पुरुष जाति में आ रहा है। इसलिए कहा गया है कि जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं। पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में क्या होता है, हमें स्त्री जाति के होने का पता चलता है, नाम लेने से पता चलता है कि हाँ स्त्री है, लड़की है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, औरत, मोरनी, नौकरानी आदि। पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या है पुल्लिंग का एग्जाम्पल? लड़का, आदमी, मोर, नौकर, अध्यापक, एक्सेट्रा आदि।
ठीक है, इनका नाम लेने से पता चल जाता है कि स्त्री जाति स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। मेरा खिलौना, लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से भी की जा सकती है। लिंग की जो पहचान होती है वो क्रिया शब्दों से भी की जा सकती है कि कौन सी क्रिया वहां पे हो रही है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया, हमने यहाँ पे उदाहरण दिया कि मेरा खिलौना टूट गया, मेरा खिलौना टूट गया, तो पता चल रहा है गया, गया क्रिया क्या हो रहा है, गया, है ना, तो पुल्लिंग समझ में आ जाएगा आप लोगों को। उसी प्रकार घड़ी धीरे धीरे चल रही है, घड़ी जो है वो धीरे धीरे चल रही है, चल रही है, तो समझ में आ जाएगा कि स्त्रीलिंग में आएगा, इसलिए घड़ी जो है वो स्त्रीलिंग है, खिलौना जो है वो पुल्लिंग कहलाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्रिया क्या हो रहा है वहां पे, क्रिया कौन सी हो रही है वहां पे। हमेशा पुल्लिंग वाले शब्द, कुछ ऐसे शब्द भी रहते हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं बदलते, हमेशा पुल्लिंग ही लिखा जाता है उन्हें। कौन कौन से शब्द हैं सुनिए आप लोग, दूध, पेन, ताला, पहाड़, जापान, भारत, नाला, झरना, आम, पेड़, गुस्सा, फूल, बगीचा, सोना आदि। ये जो शब्द हम बोले हैं, जिनका नाम हमने लिया है अभी यहाँ पे, वो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं बदलते। दूध का क्या स्त्रीलिंग हो गया, लिख सकते हो क्या? पेन का क्या स्त्रीलिंग बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। ताला का स्त्रीलिंग क्या होगा? पहाड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो शब्द, जो नाम हम बताए भी आप लोगों को, ये हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। दूध, पेन, ताला, पहाड़, जापान, भारत, नाला, झरना, आम, पेड़, गुस्सा, फूल, बगीचा, सोना आदि, ये हमेशा पुल्लिंग वाले ही शब्द हैं। अब है हमेशा स्त्रीलिंग वाले शब्द। वे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं उनका पुल्लिंग नहीं कर सकते हम, पुल्लिंग में नहीं बदल सकते उन्हें हम। तितली, तितला थोड़ी होगा तितली का, तितली का पुल्लिंग क्या तितला लिखोगे आप लोग? नहीं लिखोगे ना। लीची का लीचा थोड़ी होगा। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रूप में रहते हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। स्त्रीलिंग के रूप में कौन कौन से शब्द रहते हैं? तितली, लीची, लस्सी, दिल्ली, नदी, पुस्तिका, पेंसिल, मक्खी, गर्मी, सर्दी, कार, मेष आदि, ये हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही रहते हैं, इनका पुल्लिंग नहीं होता, इन्हें पुल्लिंग में आप नहीं बदल सकते, ये दोनों स्त्रीलिंग ही रहता है हमेशा। पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द, अगर आपको पुल्लिंग दिया जाएगा तो आपको स्त्रीलिंग में बदलना पड़ेगा, और अगर स्त्रीलिंग दिया जाएगा तो आपको पुल्लिंग में बदलना पड़ेगा। लड़का, लड़की, मुर्गा का मुर्गी, सिंह का सीनी, चूहा का चुहिया, हाथी का हथनी, बिलाव का बिल्ली, बैल का गाय, ससुर का सास। सुनिए, अभी पूछेंगे आप लोगों से। पुरुष का स्त्री, ठीक है, पुरुष का स्त्री, भाई का बहन, गायक का गायिका, सेठ का सेठानी, वर का वधू, सुनार का सुनारिन, राजा का रानी, बेटा का बेटी, मालकिन, मालिक है तो मालकिन, अध्यापक का अध्यापिका, लेखक का लेखिका, श्रीमान का श्रीमती और शिष्य का शिष्या, पड़ोसी का पड़ोसिन, महोदय महोदया, कवि कवित्री, अभिनेता अभिनेत्री। ठीक है, ये हम पुल्लिंग का स्त्रीलिंग रूप लिखते हैं। अगर आपको वहीं पर दे दिया जाएगा दूध है, पेन, ताला, पहाड़, जापान, इसका स्त्रीलिंग रूप लिखिए तो नहीं बनेगा स्त्रीलिंग रूप। पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में बराबर रहता है ये।
वैसे अगर आपको तितली, लीची, लस्सी, दिल्ली, नदी, पुस्तिका, पेंसिल, मक्खी, गर्मी, सर्दी, कार, मेज, इसका अगर आपको बोला जाए कि पुल्लिंग में बदलिए तो इसका पुल्लिंग भी आप वही लिखेंगे जो स्त्रीलिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे आप लोग, ये सेम रहता है, दोनों में चेंज नहीं होता। एक बार और ध्यान से सुनिए, लिंग स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं। लिंग जो होते हैं स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला है स्त्रीलिंग या पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग में क्या होता है, पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग में क्या रहता है, स्त्री जाति का जो बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। आदमी और औरत में पुल्लिंग कौन सा होता है? आदमी और औरत लिखा हुआ है, उसमें पुल्लिंग कौन सा होगा? समीक्षा म्यूट करिए। यस मैम। आदमी और औरत में पुल्लिंग कौन सा होगा? आदमी। वेरी गुड। पंखा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मैम पुल्लिंग है। पुल्लिंग है। अब ध्यान से आप लोग सुनेंगे, आप लोग को सही और गलत बताना है। आप लोग को सही और गलत का आंसर देना है हमें, हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक है, स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, स्त्री और पुरुष जाति का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो लिंग कहलाते हैं। राइट कि रॉन्ग? एक मिनट, मौली आंसर दीजिए। मैम रॉन्ग होगा। कैसे रॉन्ग होगा बेटा? प्रश्न आप ठीक से नहीं सुन रहे हैं, क्या बोल रहा है प्रश्न? ध्यान से पहले आप सुनिए। मैम आप स्त्री या पुरुष जाति, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो लिंग कहलाते हैं, बोल रहा है। तो मैम सही होगा। सही होगा, है ना? इसलिए आप लोग जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो ध्यान से पहले आप लोगों को पढ़ना है कि आखिर बोल क्या रहा है उसमें, प्रश्न क्या। मैम आपकी आवाज अटक क्या आ रही है? हाँ, और जब आप लोग एग्जाम देंगे, जब आप लोग पेपर बनाओगे ना, तो क्वेश्चन आंसर आप लोग नहीं लिखेंगे, आप लोग क्वेश्चन आंसर नहीं डालोगे, आप लोग प्रश्न लिखोगे और उत्तर लिखोगे। क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग लिखेंगे ना तो मैं नंबर नहीं दूंगी आप लोग को, मैं वहीं पे नंबर काटूंगी। हिंदी का पेपर है तो हिंदी के पेपर में प्रश्न डालोगे और उत्तर डालोगे, और सबसे पहले अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करना है, अपना आईडी। ठीक है, उसके बाद जो प्रश्न आप कर रहे हैं वो प्रश्न का नंबर डालोगे और फिर उत्तर लिखोगे नीचे में। आंसर कोई भी बच्चा नहीं लिख के भेजेगा, जो भेजा उसका वहीं पे 1 मार्क्स कट गया। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो वहीं पे कट गया, तो आपको क्या मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा ना फिर नंबर। 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स ऐसे कट गया, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर लिख के भेजे हो, प्रश्न उत्तर आपने डाल के नहीं भेजा है। सेठ पुल्लिंग है, एक मिनट, सेठ पुल्लिंग है क्या? वैभव अनम्यूट करिए। सेठ पुल्लिंग है? यस मैम। शेर व बालक पुल्लिंग, शेर व बालक पुल्लिंग और सीता व औरत स्त्रीलिंग है। मैम स्त्रीलिंग। आपको राइट बताना है, आपको सही है या गलत है आपको बताना है। शेर व बालक जो है वो पुल्लिंग होते हैं, सीता और औरत स्त्रीलिंग है। यस मैम। राइट कि रॉन्ग? मैम राइट। वेरी गुड। सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। समीक्षा ठीक से बैठिए। समीक्षा एक बात को ध्यान दीजिए, अभी क्लास चल रहा है तो एक भी मस्ती आप नहीं करोगे, किसी भी प्रकार की मस्ती आप बैठ के क्लास में नहीं करेंगे। बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। दक्षिता म्यूट करिए। यस मैम। चलिए,
पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। यस मैम। ओके गुड। पंखा चल रहा है, हमको क्रिया देख के आंसर देना है कि क्या कौन सी क्रिया हो रही है, हमको क्रिया देख करके आंसर देना है, ठीक है। पंखा चल रहा है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? मैम पुल्लिंग है। पुल्लिंग है, वेरी गुड। सभी बच्चों से पूछा जाएगा, सभी ध्यान से क्लास में ध्यान देंगे। नव्या अनम्यूट करिए। नव्या अनम्यूट करिए। वीडियो ऑन करिए अपना, वीडियो ऑन करिए। नहीं ऑन आप नहीं, हमें नहीं दिख रहा है। चलिए, यह चादर छोटी है अगर लिखा हुआ है तो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? नव्या क्या पूछा जा रहा है आपसे? यह चादर छोटी है अगर लिखा हुआ है तो पुल्लिंग कहलाएगा कि स्त्रीलिंग कहलाएगा? अपने से बच्चे कोई भी म्यूट नहीं, हम जब अनम्यूट बोल रहे हैं तो आपको अनम्यूट ही रहना है। नव्या अनम्यूट करिए। बेटा वीडियो को ऑन कर लीजिए, अनम्यूट करिए और वीडियो ऑन करिए, और जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका मैम वीडियो ऑन है। कुछ ऑन नहीं है, ऑन करिए। फेस दिखाइए अपना। हाँ, जो पूछा जा रहा है ना उसका आंसर दीजिए, क्लास से जाने की जरूरत नहीं है। आपने पीडीएफ बना के भेजा है कॉपी का पीडीएफ बना के भेजा है आपने कि नहीं भेजा है? आंसर दीजिए पहले हमें। नव्या अनम्यूट करिए, बार बार मैं हमारा डिस्टर्ब हो रहा है क्लास। अनम्यूट करिए और आंसर दीजिए जो पूछा जा रहा है। ठीक है, बाद में बात करते हैं आपसे, क्लास के बाद आपसे बात करते हैं हम, आपको स्कूल बुलवाते हैं। स्कूल में आने के बाद आंसर दोगे आप लोग। जिन बच्चों की कॉपी कंप्लीट नहीं है, जिन्होंने पीडीएफ बना करके हमें नहीं भेजा है, आपको स्कूल बुलवाया जाएगा, स्कूल में बैठा के लिखवाया जाएगा आप लोगों से, फिर आप लोग लिखोगे यहाँ पे आके। प्रयास जैन, रौनक, सुयस, है ना? कॉपी बहुत सारे बच्चों की नहीं आई है, पूरी नहीं आई है, तो जिनका नाम लिया जा रहा है वो स्कूल आके कंप्लीट करेंगे। रौनक अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए और वीडियो ऑन करिए। रौनक, वेरी गुड। जब वीडियो ऑन करने बोला जा रहा है तो क्लास से चले जा रहे हैं बच्चे, गुड, वेरी गुड। क्लास के बाद आप लोगों से मिलेंगे हम। जो बच्चे क्लास से चले जा रहे हैं बीच में यहाँ पे शो कर रहा है कौन गया कौन आया। क्लास के बाद आप लोगों से बात करते हैं आपके पेरेंट्स से। और कॉपी आप लोग आज भेज दीजिए कंप्लीट करके, नहीं तो आप स्कूल आएंगे और कल से स्कूल बुलाया जाएगा आप लोगों को। सुन लीजिए आप लोग, जिस बच्चे की कॉपी कंप्लीट नहीं है, जो पीडीएफ बना करके नहीं भेज रहा है, उनको स्कूल बुलवाया जाएगा और यहाँ पे बैठ के करवाया जाएगा। पूरे टाइम बैठना और लिखना हमारे सामने, ठीक है? तैयार रहिए आप लोग। चलिए, कूलर चल रहा है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, कौन बताएगा?
कूलर चल रहा है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? 1 मिनट बेटा, और बच्चों को मौका दीजिए, है ना। धैर्य अनम्यूट करिए। धैर्य जैन अनम्यूट करिए। अनम्यूट करो बेटा। दक्षिता, क्लास में खाली आप रहेंगे प्रेजेंट, जो आपके पास है उसको भेज दीजिए, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए, धूप में साड़ी सूख गई, ये भी स्त्रीलिंग कहलाएगा। ठीक है, कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनमें से आपको ढूंढ करके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको लिखना है। अब लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखना है, आपको लिंग बदलना है और लिंग बदल के वाक्य को दोबारा आपको लिखने के लिए अगर दिया जाएगा तो कैसे आप लोग लिखेंगे देख लीजिए। बंदरिया नाच रही है, अगर लिखा हुआ है कि बंदरिया नाच रही है और आपको बोला जा रहा है कि लिंग बदल करके लिखिए, तो हो जाएगा, वो बन जाएगा बंदर नाच रहा है, वो बनेगा बंदर नाच रहा है। मालिन फूल बेच रही है, मालिन फूल बेच रही है, तो इसका बन जाएगा, बनाइएगा आप लोग, माली फूल बेच रहा है। मालिन का लिंग बदलोगे तो माली बन जाएगा, माली फूल बेच रहा है। फिर है हथनी झूम झूम कर चल रही है, हाथी झूम झूम कर चल रहा है। लेखिका ने एक सुंदर कविता लिखी, लेखक ने एक सुंदर कविता लिखी या लिखा। कविता जो है लिखी ही आएगा, चाहे आप स्त्रीलिंग लिखो चाहे पुल्लिंग लिखो। शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखने के लिए बोला जा रहा है बकरा, महोदय, पति, बेटा, धोबी, गुड्डा। तो आप लोग बुक में कर लीजिएगा, पेज नंबर 39 में दिया हुआ है प्रश्न। बुक में पेज नंबर 39 ओपन करिए, उसमें प्रश्न दिए हुए हैं, आपको उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, दक्षिता अनम्यूट करिए। यस मैम। बेटा आपके साथ कौन बैठा है क्लास में? आपके साथ क्लास में कौन बैठा है, नाम बताइए। यस मैम। आपके साथ क्लास में कौन बैठा है? अभी आपके साथ क्लास में कौन बैठा था, नाम बताइए। कुछ पूछा जा रहा है आपसे? इधर इधर देख के बोलिए, हमारे तरफ कौन बैठा है? हाँ तो उसको बोलिए, अभी क्लास चल रहा है ना, क्लास के बाद आप उससे बात कर लेना। क्या नाम? चलिए, पेज नंबर 39 ओपन करिए और 39 में प्रश्न दिए हुए जो हमने बोला है उसे आपको कंप्लीट करना है और कल हमें दिखाना पड़ेगा। Ma'am, I have completed my work. ओके, कंप्लीट है तो आप मिला लीजिए, Ma'am, I have completed. जो हमने बताया वो सही है कि नहीं, है ना? आपने सही भरा है कि नहीं भरा है जो समझाया गया है, और आप अपना बुक खोल के देखिए कि आप सही किए कि नहीं। ठीक है, नव्या क्लास से चली गई है, क्लास से नव्या, धैर्य जैन, सब बच्चों का नाम नोट हो रहे हैं जो जो क्लास से जा रहे हैं। जाइए आप लोग, नंबर आप लोग को मैं टेस्ट का दूंगी ही नहीं। जो बच्चे क्लास से बीच में चले जा रहे हैं उनको टेस्ट का एक भी नंबर उन्हें टेस्ट का नहीं दिया जाएगा। सुन लीजिए आप लोग, डेली हम नोट कर रहे हैं कौन बच्चे क्लास में रहते हैं, कौन बीच में चले जाते हैं, नंबर गया उन लोगों का। करिए आप लोग। प्रियांश अनम्यूट करिए। Yes, ma'am. कॉपी कंप्लीट है आपकी?
मैम मैं आपको चलते हैं 11 तक का फुल भेज दिया हूँ। उसके आगे का बेटा हाफ ईयरली के बाद का ही लिख के भेजना है आपको। मैम आज मैं भेजूँ? हाफ ईयरली के बाद जो जो पार्ट आएंगे, जो जो हमने बताया ना अभी 10, है ना, कौन कौन से चैप्टर बताया हमने अभी 10, 11, 12, 14, 15, ठीक है, गुंजन का ये पूरा कंप्लीट करके आज भेजिए हमारे पास। ये तो आप लोग को यस मैम। यहाँ पे आके कंप्लीट करना पड़ेगा और एग्जाम में भी बैठने नहीं दिया जाएगा। जब कॉपी कंप्लीट ही आप लोग करके नहीं भेजोगे तो आप लोग एग्जाम में क्या लिखोगे, आप लोग को नहीं बैठने दिया जाएगा। ध्यान से सुनिए आप लोग। मैम मैं आज सेंड कर दूंगा। और मैम 38 ही बस होमवर्क है ना? और कल आप लोगों का कौन से पार्ट का टेस्ट है बोला गया है पता है ना, पार्ट 10 और पार्ट 11। 11। यस मैम। ओरल भी ले सकते हैं, रिटर्न भी हो सकता है, इसे तैयारी अपनी रखिए आप लोग। यस मैम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपनी कॉपी कंप्लीट करिए, टेस्ट की तैयारी करिए। ओके बाय बेटा, बाय।